हाँ तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा बेस जो रूल होता है उसको आज पढ़ा दूं और बता दूं, जिस पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और वो आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोगों का। थोड़ा सा मैं बेस ही स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा बेस बताने के बाद एकदम शुरू में आपको जो है ले चलेंगे कक्षा 1 की क्लास में। एकदम कक्षा 1 से शुरू करेंगे और आपको ला देंगे कक्षा 10 तक। चलते हैं कक्षा 1 की क्लास। सबसे पहले बेस पढ़ाया जाता है आप लोगों को लेटर। लेटर माने अक्षर। जो देख रहे हैं लेटर, अंग्रेजी में जो अक्षर होती हैं आप जानते भी होंगे, जैसे ABCD, यही पढ़ाया जाता है कक्षा 1 में। ABCD से लेकर के EF, ABCD EF से लेकर के XYZ तक पढ़ाया जाता है आप लोगों को। ये टोटल 26 लेटर होती हैं और इन्हीं जो है अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर यही जो है एक साथ हो जाती हैं, यही 26 अक्षर अगर एक साथ हो जाती हैं, एक झुंड में हो जाती हैं, एक माला का रूप बना लेती हैं, तो उसको अक्षर माला न कह करके बल्कि उनको अक्षर माला न कह करके बल्कि एक वर्णमाला कहते हैं। एक अच्छा नाम बोलते हैं, एक साहित्यिक नाम बोलते हैं, होती है वर्णमाला। वैसे अक्षर को मतलब जो है वर्ण भी कहते हैं। इसको जो है शुद्ध नाम जो है एक वर्ण भी है। वर्ण माने अक्षर। इसमें टोटल जो 26 अक्षर होती हैं पूरा मिला करके इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण माने अक्षरों की माला। तो अक्षरों की माला कहना अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर वर्णमाला अच्छा लगेगा। मतलब वर्ण माने अक्षर, अक्षर माने वर्ण होता है, इसको जान लीजिए। वर्णमाला होता है माने अक्षर माला न कह के बल्कि वर्णमाला। टोटली 26 होती है। इसमें जो है करीब 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं माने व्यंजन, और 5 जो है वावेल होते हैं। A E I O U आप जानते होंगे। AEIOU 5 होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। ये तो बेस बताया जाता है आप लोगों को शुरू में, तो कि 26 अक्षर होती हैं और 26 में जो 21 व्यंजन, 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वावेल होता है। तो ये रहा अल्फ़ाबेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो बहुत बेस है जो हम लोग भी बता देते हैं और बच्चे जानते भी हैं। तो मैं आप लोगों को ये तो मैं बता दिया। अब थोड़ा सा एक और चीज़ बता दें, और बताने से पहले जो है एक हम फोटो बना दें आपके सामने। एक ड्राफ्ट बना दें। फोटो बड़े आराम से बन जाएगा। जैसे शुरू करते हैं लेटर से, तो लेटर वही ABCD से लेकर XYZ हो गया 26 को। और इसी लेटर से जो है बनता है वर्ड। सब बच्चे जानते हैं, आप भी जानते हैं। वर्ड माने शब्द। तो एक एक लेटर मिला करके वर्ड बनते हैं। जैसे C-A-T बराबर कैट। कैट माने बिल्ली। D-O-G बराबर डॉग, मतलब कुत्ता। ये क्या बन गया? कैट और डॉग, ये वर्ड हो गया। यही वर्ड होते हैं। तो वर्ड की डिफिनेशन होती है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक ऐसा समूह विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का एक ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ दे वह होता है वर्ड। तो वर्ड में कोई दिक्कत नहीं, एक एक अक्षर मिला करके वर्ड बनता है। सेटिस्फाई हो गए होंगे। एक एक अक्षर मिला करके वर्ड बनता है। चलते हैं आगे। इसी वर्ड से सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल इसमें वर्ड का छूट गया, ये कैट वाला, कैट और डॉग वाला। सेटिस्फाई हो गए होंगे। इसी से बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। यह क्या होता है? इसकी डिफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives
कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट मीनिंग दे, एक पूर्ण अर्थ दे। कंप्लीट मीनिंग, जिसका अर्थ एकदम पूर्ण निकले, कंप्लीट निकले, इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning is called sentence। वह वाक्य कहलाता है। क्लियर हो गया होगा कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। इस सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर में सेंटेंस होता क्या है। थोड़ा एग्जांपल बना देते हैं। जैसे दिस धन, इज धन, ए धन, कैट, ये बराबर हो जाएगा दिस इज ए कैट। ये पूरा सेंटेंस है। जैसे आई धन, एम धन, ए धन, टीचर, ये बराबर हो गया आई एम ए टीचर। आई एम अ टीचर। आई एम ए टीचर एक सेंटेंस के एग्जाम्पल है। आई एम ए टीचर, दिस इज ए कैट, दीज आर फैंस, दीज धन आर धन फैंस बराबर दीज आर फैंस। दीज आर फैंस, ये दीज आर फैंस क्या है? सेंटेंस है। ये सभी वाक्य हैं। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनका सार्थक अर्थ निकल भी रहा है। सार्थक 100% अर्थ निकल रहा है इनका 100%। अगर इसी का कोई मीनिंग ना निकले तो सेंटेंस नहीं होगा। अगर इसी का उल्टा पलटी लिख दें, जैसे इसी को लिख दें कैट दिस, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कोई नहीं है। कैट दिस, यहाँ इज लिख दें, कोई मतलब नहीं है, गलत हो जाएगा। सेंटेंस वही होगा जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलती है। ये हो गया होगा सेंटेंस हो गया। चलिए, सेंटेंस क्लियर हो गया, सेटिस्फाई होंगे। अब थोड़ा सा हम आपको जो है एक चीज़ और क्लियर करवा देते हैं आपको। इसी के साथ एक और चीज़ क्लियर करवा देते हैं आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसी के साथ जो है हम पार्ट ऑफ स्पीच भी तैयार करवा दें तो ठीक रहेगा आपके सामने। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, देख लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ तो मैं पढ़ा देता हूँ अभी, लेकिन इसके पहले सेंटेंस की डिफिनीशन आपको मैं दे भी दिया हूँ, लेकिन इसको भी थोड़ा क्लियर करवा देते हैं इसी के साथ साथ। पार्ट ऑफ स्पीच, इसको शब्द के भेद कहते हैं। शब्द के भेद, इसको भी क्लियर करवा देते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, बड़े आराम से आपको समझा देंगे। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे समझाएंगे, थोड़ा सा मैं एग्जांपल बना देता हूँ। मान लीजिए मकान है, ये मकान है। इस मकान को बनाने में गिट्टी, इस मकान को बनाने में आप जानते हैं जरूर गिट्टी लगा होगा, आयरन छड़ लगा होगा, सैंड माने बालू लगा होगा, और यहाँ तक कि सीमेंट लगा होगा। थोड़ा देखिएगा और थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच को समझा दें, बड़ी क्लियर हो जाए। इस मकान को बनाने में गिट्टी, छड़, बालू और सीमेंट लगा होगा। इतने आइटम लगे, और भी आइटम लग सकते हैं। मेन चीज तो हो गया गिट्टी, छड़, बालू और सीमेंट, 4 हो सकता है। चलिए भाई, अगर दरवाजा लगा है तो मान लीजिए कि इसमें वुड माने लकड़ी भी लगी है, तो 5 हो गया है। तो कुल मिला के क्लियर हो गया कि ऐसे 5 आइटम लगे इसको बनाने में।
क्या एक दो और आइटम हो सकते हैं? तो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जब इस मकान को बनाने में इतने आइटम लगे हैं तो एक मकान बनी है। तो मित्रों उसी तरह से एक सेंटेंस को बनाने में एक एक आइटम लगता है। अभी हम आपको जस्ट पढ़ाए हैं सेंटेंस को। सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच सब मिलता जुलता चीज़ है, इसलिए मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। तो बस क्लियर हो गया कि जिस तरह से कि मकान को बनाने में गिट्टी, छड़, बालू, सीमेंट, लकड़ी तमाम आइटम लगते हैं, उसी तरह से एक सेंटेंस को बनाने में उसमें एक एक आइटम लगते हैं। जैसे कहा जाए कि दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, एक सेंटेंस है। इसमें आइटम क्या लगा है? दिस इज अ कैट, 4 लगा है, सेंटेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं आइटम लगता है। आइटम मतलब वर्ड आता है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, इसमें भी आई एक वर्ड है, आइटम है। आइटम माने वर्ड। आई एम भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, टीचर भी एक वर्ड है। बस क्लियर हो गया होगा। तो जो एक सेंटेंस को बनाने में एक एक वर्ड लगता है, एक एक आइटम लगता है, जिसको हम वर्ड कह रहे हैं, जिसको आइटम कह रहे हैं, जो एक एक वर्ड है, उस वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो अब इसी को बड़े क्लियर हो गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच अगर कोई पूछे कि भाई साहब होता क्या है, तो भाई पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम होता है जिसके अंतर्गत हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने में एक एक वर्ड लगता है, एक एक आइटम लगता है, एक एक वर्ड लगता है, और ये तो क्लियर है। तो जिस नियम के अंतर्गत हम एक एक वर्ड का अध्ययन करते हैं उस नियम का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर हो गया होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत हम एक एक शब्द का अध्ययन बारीकी से करते हैं। उसमें वर्ड का क्लासिफिकेशन होता है। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत हम एक एक शब्द का अध्ययन करते हैं, एक एक आइटम का अध्ययन करते हैं। अब रहा सवाल, ये तो रहा पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनीशन हो गई। लिखने की आवश्यकता क्या है? अरे लिखेंगे तो समय लगेगा, लिख देते हैं पार्ट, दिस इज ए रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अपनी भाषा में हम लिख देते हैं, ग्रामेटिकल भाषा में हम नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी भाषा में हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी ग्रामर की परिभाषा रट लिया मैं उसी को लिख दिया, ऐसा हम कभी किए नहीं, आज तक न करते हैं। दिस इज ए रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम अंग्रेजी को बहुत ईजी भाषा में और अपनी लैंग्वेज में ही बताने का प्रयास करते हैं मित्रों, बच्चों को। ऐसा नहीं कि ग्रामर के नियम को मैंने रट लिया और वही बोल दिया, ऐसा हम कभी करते नहीं, आज तक न किए हैं, इतने साल हो गया पढ़ाते हुए। तो ग्रामर जो भी रूल बोलते हैं हम थोड़ा सा बहुत देसी अंदाज में और बहुत ही सिंपल वर्ड और सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज ए रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा नियम है इन विच वी स्टडी, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम कई तरह के शब्दों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जिसमें कई तरह के शब्दों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बस हो गया। तो रहा सवाल कि इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो वर्ड का अध्ययन करते हैं तो वर्ड होते कितने हैं, रहा सवाल। तो भैया देयर आर 8 टाइप ऑफ वर्ड्स, देयर आर 8 टाइप कर दीजिए, टाइप ऑफ वर्ड्स। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में होते हैं, जो आइटम होते हैं, जो शब्द होते हैं, टोटल संख्या 8 होती है। पुराने जो ओल्ड ग्रामेरियन हैं 8 ही बताए हैं, नए ग्रामेरियन 9 बताते हैं, एक आर्टिकल को लेकर के। लेकिन रियल में पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होता है। उसमें जो नए वाले जो ग्रामेरियन हैं वो लोग जो है एक आर्टिकल जोड़ देते हैं, जबकि आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का ही भाग है, वो एडजेक्टिव का ही काम करती है आर्टिकल। तो 8 शब्द होते हैं, अच्छी तरह से जान गए होंगे। एक आइटम का नाम है नाउन, दूसरे का नाम है प्रोनाउन, तीसरे का नाम है एडजेक्टिव,
और चौथे का नाम है वर्ब, पांचवें का नाम है प्रीपोजिशन, छठवें का नाम है कंजक्शन, सातवें का नाम है, छूट गया एक, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। एक चीज छूट गया यहाँ पर, वर्ब के बाद जो है पांचवा होगा एडवर्ब, छठवां होगा जो है प्रीपोजिशन, सातवां होगा जो है कंजक्शन, आठवां होगा इंटरजेक्शन। ये क्लियर हो गया होगा, 8 तरह के शब्द होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप जान गए, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में संतुष्ट हो गए होंगे। और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देकर के मैं 8 को दिखा दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल देकर के ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच आप बड़े आराम से जान जाएंगे। जैसे मैं जो है एक बोतल का एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। ये जो बोतल है आप जो देख रहे हैं, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल। इसमें जो है ये 8 जो है पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको बड़े आराम से दिखा दे रहा हूँ। जैसे वेल, वाह, ग्रामर वाले गुरु जी, वाह, वेल, वाह, ग्रामर वाले गुरु जी हैज टेकन a very nice, a very good bottle, BOTTLE bottle। अब देखिए एक वर्ड मैंने लिख दिया, वेल, वाह, ग्रामर वाले गुरुजी हैज टेकन ए वेरी गुड बॉटल। ग्रामर वाले गुरुजी बड़े एक अच्छा बोतल लिए हैं। हैज टेकन माने लिए हैं। अगर इसी में एक एक वर्ड देखें तो अब देखिए वेल क्या है, इंटरजेक्शन है। ग्रामर वाले गुरुजी एक नाम हो गया पूरा, ये पूरा जो है ग्रामर वाले जो गुरुजी हैं एक नाम है, दे दिया गया है, तो इनको मैं नाउन रख दे रहा हूँ। एक नाम है ग्रामर वाले गुरुजी, इसको नाम समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन, तो यहाँ हो गया नाउन। हैज जो टेकन है आप जानते हैं भी वर्ब है, तो वर्ब में है एक्जुलरी वर्ब है, आप जानते ही हैं। टेकन क्या है, ये भी वर्ब है। रहा सवाल किया मेन वर्ब है, लेकिन है वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और क्या है, नए वाले ग्रामेरियन इसको आर्टिकल मानते हैं, लेकिन है एक तरह से एडजेक्टिव, लेकिन है तो आर्टिकल, लेकिन एडजेक्टिव के अंदर माना जाता है, इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और वेरी क्या है, एडवर्ब है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। बोतल क्या है, नाउन है। देखिए कि वाइटम लग रहा है, इंटरजेक्शन है, वाह, इसका मतलब वाह, ग्रामर वाले गुरुजी एक अच्छा बोतल लिए हैं। इंटरजेक्शन हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, तमाम हो गया। अगर एक सेंटेंस इसमें जोड़ दें तो और भी आ जाएगा, प्रीपोजिशन कंजक्शन। जैसे अगर आगे इसमें एक और सेंटेंस जोड़ें कि जैसे इसके अगर इसमें जोड़ा जाए कि इट हैज इट्स लीड एंड बॉडी। अगर कहा जाए कि इसका अपना एक ढक्कन भी है और इसकी माने एक शरीर भी है, तो इसमें अगर एंड दिखा दे तो कंजक्शन हो जाएगा।
तो ऐसे ऐसे मतलब हर एक वर्ड है। बॉडी क्या है, भी नाउन है। लीड क्या है, भी नाउन है। इट्स क्या है, भी प्रोनाउन है। हैज क्या है, वर्ब है। इट क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ऐसे हो जाता है। तो कुल मिला के हम बताना चाहते हैं कि एक एक वर्ड से एक एक सेंटेंस बनता है, और विदाउट वर्ड, बिना वर्ड का भाई सेंटेंस कैसे होगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, मैं क्लियर करवा दिया हूँ कि जो है एक सेंटेंस को बनाने में एक एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और जिस नियम के अंतर्गत जो है कि एक वर्ड का अध्ययन किया जाता है उस नियम का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। तो बड़े आसान भाषा में कोई पूछेगा भाई साहब आप पार्ट ऑफ स्पीच जानते हो, तो बड़े आराम से कह दीजिए हाँ मैं जानता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा नियम है। पार्ट ऑफ स्पीच इज ए रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, इन विच वी स्टडीज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, जिसके अंतर्गत हम कई तरह के शब्दों का अध्ययन करते हैं। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ वर्ड्स। तो इस तरह से जो है अंग्रेजी में 8 तरह के शब्द होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये कुल मिलाकर के 8 होते हैं। और जो ए एंड द आर्टिकल होती है एडजेक्टिव के ही खानदान की मानी जाती है, इसीलिए संख्या 8 मानी जाती है। पुराने ग्रामेरियन जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए हैं, नए ग्रामेरियन जो है 9 बताते हैं। तो आप 8 ही जानिएगा कुल मिलाकर के। तो ये रहा पार्ट ऑफ स्पीच। और एक अगले वीडियो में हम एक एक वर्ड का अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया। आज जो है मैं आपको बता दिया मेन चीज़, लेटर अक्षर क्या होती है 26, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस के बाद मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को भी बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो है एक एक वर्ड का अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि एक सेंटेंस को बनाने में एक एक वर्ड का योगदान है, एक एक आइटम लगता है, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम एक एक शब्द का अध्ययन करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। और अगले वीडियो में हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से आपको फोटो बना के समझाएंगे बाई एग्जाम्पल। तब तक ये रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा कमेंट भी करिएगा। इतना रहने देते हैं। थैंक यू।